हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को एक बेहतर वे में कंटिन्यू कर रखा होगा। सो गाइस, यू नो वेरी वेल, हमने जो सीरीज स्टार्ट की है अब ये सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो ये आज 24 जनवरी 2023 का सेकेंड वीडियो है। 11 to 20 क्वेश्चन जो इसमें आए थे वो हम कवर अप करेंगे आज। क्लियर है? सो गाइस, ये आपकी स्टडी को ना आपको कंटिन्यू रखना है। ये सोचें कि सीटेट हमने उसका वीडियो देखा कि एक महीने के अंदर हमने सीटेट क्वालिफाई किया, तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कि जो काफ़ी गॉड गिफ्टेड इंसान है या फिर कंटिन्यू जो टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो लोग कह सकते हैं कि हमने एक महीने प्रिपरेशन की और हमारा सीटेट क्वालिफाई हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर आप अपने किताबों के टच में नहीं है और ये कहें कि हम एक महीने के अंदर और जस्ट ओनली पढ़ के या फिर मैराथन देख के या फिर ये वीडियो हमारा सीटेट क्लियर हो गया। तो गाइस देखो, स्पीड भी बढ़ाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप बुक्स के टच में नहीं है और ये सोचें कि हम लास्ट एक महीने में पढ़ के सिर्फ मैराथन देखेंगे और हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको कंटिन्यू स्टडी उस पर फोकस करना ही पड़ता है। सो ज़्यादा भाषणबाजी हम नहीं करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन आर रिस्पेक्टिवली 20x एंड 30। एक फॉर्मूला बताती हूँ, बड़ा मस्त फॉर्मूला है। F प्लस V इक्वल टू E प्लस 2। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपको मतलब अगर आप 2011 से लेके 23 के तक के पेपर देखें ना, कम से कम 5-6 सालों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्लियर है? और ये याद रखने का, F से क्या है? फेसेस, यानी कि कोई भी आपके पास फिगर गिवन है। सपोज कीजिए मैंने एक रेक्टेंगल उठा लिया, ठीक है। फेसेस का मीनिंग एक ही फेसेस होगा रेक्टेंगल का, ठीक है। अगर मैं 3D की बात करती हूँ, 3D में ये रेक्टेंगल जो है आपके पास क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। क्लियर है? इसमें हम अप्लाई करते हैं एक बार ये क्वेश्चन। फेस, एक माचिस का बॉक्स उठा लीजिए, ठीक है, मैच बॉक्स। उसके फेसेस देखें तो कितना होता है? 1 2 पीछे वाला 3 4 5 6, यानी कि फेसेस इसके होते हैं 6। क्लियर है? V मीन्स होता है वर्टिसेस। कितने वर्टिसेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, यानी कि वर्टिसेस आपके पास होते हैं 8। लाइन सेगमेंट E होता है एजेस, यानी कि लाइन सेगमेंट। कितने लाइन सेगमेंट से बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी कि आपके पास जो एजेस है वो 12 है। अब ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करो ना, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, यानी कि 6 प्लस 8 इक्वल टू 12 प्लस 2। 8 और 6 कितने होते हैं? 14 एंड 12 प्लस 2 कितने होते हैं? 14। क्लियर है? और हर एक जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज फिगर है ना, हर एक में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब क्या कहता है? कोई एक पॉलीहेड्रन है जिसके पास आपके क्या दिया हुआ है? फेसेस, यानी कि F की वैल्यू आपको दी हुई है 20। वर्टिसेस आपको नहीं पता, दैट मीन्स X दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है एजेस, यानी कि E की वैल्यू दी हुई है 30। क्लियर है? आपको वैल्यू निकालनी है 4x माइनस 5 की, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू के लिए आपको पहले क्या निकालना होगा? X की वैल्यू। तो ये तीनों वैल्यूज को हम हमारे फॉर्मूला नंबर 1 में पुट करते हैं। क्लियर है? F की वैल्यू आपके पास है 20 बाय फॉर्मूला 1 प्लस V वर्टिसेस आपके पास X है इक्वल टू आपके पास E की वैल्यू है 30 प्लस 2। क्लियर है? सो यहाँ से आप क्या करें? X की वैल्यू निकालना है, तो 30 प्लस 2 आपके पास होता है 32, और प्लस का 20 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं माइनस का 20। क्लियर है? सो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाती है X की 12। 2 में से 0 माइनस किया 2, 3 में से 2 माइनस किया 1। ओके, X की वैल्यू आ गई। अब X की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ मैं 4, X की वैल्यू 12 माइनस के 5, 12 4 जा 48 माइनस 5, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 43। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स formed by the intersection of two parallel lines by a transversal is 140 degree. If one of the alternate interior angle is y, then the value of 3y minus 50. क्या कहता है कि दो आपके पास पैरेलल लाइन है, क्लियर है, और एक ट्रांसवर्सल क्या करता है? इन दो पैरेलल लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर है? तो इसके अंदर है ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज मैं लिखवा देती हूँ। ये जो एंगल होते हैं ना, इनको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल।
क्लियर है। सपोज कीजिए मैंने इसको x नाम दिया, तो यह भी आपके पास क्या होगा, इसको y नाम दिया, तो मेरे पास क्या होगा, एंगल x इक्वल होता है एंगल y के। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से यहाँ से ये x1 अगर मैं इसको नाम दूँ और इसको नाम दूँ मैं x2 का, सॉरी y2 का, तो मेरे पास एंगल x1 इक्वल होगा एंगल y1 के। यस, हम इसको भी y1 का नाम देंगे तो y1 के इक्वल होगा। क्लियर है। तो आपको पता है और एंगल x प्लस x1 एक लीनियर एंगल पेयर है, तो ये सम जो होगा 180 डिग्री होगा। सिमिलर वे से y प्लस y1 भी आपके पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आई थिंक ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी। और आपके पास क्या होगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, आपके पास उसका सम क्या होगा, x1 प्लस y इक्वल टू 180 होता है। क्लियर है। और ये जो एंगल है मेरे पास, ये एंगल, यहाँ का एंगल मैं नाम दे देती हूँ z नाम देती हूँ इसको। एंगल z मेरे पास किसके इक्वल होता है, एंगल y के इक्वल होता है। क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, हम क्या कहता है क्वेश्चन में। यहाँ मैं दोबारा फिगर बना रही हूँ इसकी, जो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है, ये दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और अल्टरनेटिव इसके इंटीरियर एंगल आपको दिए हुए हैं। तो एक एंगल y दिया हुआ है, सपोज कर लिया हमने, और ये एंगल है मेरे पास x। क्लियर है। क्वेश्चन पे जाते हैं दोबारा से। द सम ऑफ द टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि इन दोनों का सम किससे फॉर्म हुआ है, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन बाय अ ट्रांसवर्सल। एक ट्रांसवर्सल जो इन दो पैरेलल लाइन को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इनके दो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का सम जो है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 140 दिया हुआ है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आपको क्या कहना है कि वन ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक एंगल y है तो हमने उसको लेट कर लिया y है। क्लियर है। तो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी कि y की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने आपको बताया कि x एंगल किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, यानी कि बिकॉज एंगल x जो होगा वो एंगल y के इक्वल होगा। क्यों होंगे, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ से आपके पास x को भी आप क्या लिख सकते हैं, y प्लस वाई इक्वल टू 140 डिग्री। तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 140 डिग्री, और y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 70 डिग्री। क्लियर है। y की वैल्यू उठाओ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 370 माइनस के 15, यहाँ से आ जाएगा 210 माइनस 15। तो 10 में से 5 आपने माइनस किया 5, यहाँ पे बच गया 0। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 और 1, तो 195 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज angles of a quadrilateral ABCD are such that, एक ABCD आपके पास क्वाड्रिलेटरल है। सपोज कीजिए मैंने इसको ऐसा बना दिया, A B C और D, मैंने इसको नाम दे दिया। क्लियर है। रेशो में दिए हुए हैं। अगर मुझे एंगल A की बात करनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई ना कोई वेरिएबल के साथ लेना पड़ेगा। 4x ही एंगल होगा। क्लियर है। एंगल B मेरे पास होगा, फिर हम देखें तो 5x। एंगल C हम देखें तो हमारे पास होगा 6x, और एंगल D हम देखें तो आपके पास होगा 3x। ठीक है। तो जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम आपके पास होता है 360। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D आपके पास होगा 360। क्लियर है। सो यहाँ से आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 4x प्लस में 5x प्लस 6x प्लस 3x इक्वल टू 360। ओके, 4 and 5 9, 6 and 3 9, 9 प्लस 9 18x इक्वल टू 360। क्लियर है। 18 2 जा 32, 36 और 0, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई 20। इसका मीनिंग, अब x की वैल्यू यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास एंगल A जो है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 80 डिग्री होगा। और यहाँ हम 20 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, यानी कि 100, ये आपके पास क्या होगा, 100 डिग्री होगा। और यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास कितना आएगा, 6 इंटू 20, 6 2 जा 12, 120। क्लियर है। और यहाँ से D की वैल्यू 20 पुट करें तो 3 2 जा 6, यानी कि 60। एक्चुअली में फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बनी है, लेकिन समझ जाना ये एंगल हमें गिवन है। क्लियर है। तो यहाँ से ना
ऑप्शन में क्या दे रहे हैं कि ABCD आपके पास ट्रिपेजियम बनता है, ट्रेपेजियम बनता है, काइट बनता है, काइट बनता है। दोनों की प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देती हूँ। क्लियर है? ट्रिपेजियम होगा ना, वो क्या होगा, दो ट्रिपेजियम होता क्या है पहले वो देखिए। हमारे पास क्या होंगी, दो पैरेलल साइड होंगी। ट्रिपेजियम में क्या होंगी, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, बट एक ही पेयर पैरेलल होता है, ये पैरेलल नहीं होती। क्लियर? मैं दोबारा बनाती हूँ फिगर। यस, ट्रिपेजियम होता है हमारे पास, उसमें दो साइडें हमारे पास पैरेलल होती हैं। क्लियर है? और ये दोनों पैरेलल नहीं होती। ठीक है, सपोज करते हैं ये हमारे पास हाइट है A, B, C और D, मैंने मान लिया इसको। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि कोई भी दो साथ वाले एंगल है ना 180 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। सपोज कीजिए A एंगल प्लस B एंगल, ये 180 फॉर्म कर सकता है, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना वो 180 डिग्री के होते हैं। और यहाँ से एंगल C प्लस एंगल D आपके पास क्या होगा, 180 डिग्री की होगा। समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टी होती है एंगल के विद रिस्पेक्ट में, अगर वो ट्रिपेजियम है तो। और अपोजिट साइड पैरेलल होती है, यानी कि AD पैरेलल होगा BC के, अगर ये ट्रिपेजियम बनता है तो। अब काइट की प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ, वो क्या होती है। इसमें क्या होता है, ये साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है। क्लियर है? और ये वाले एंगल ना, ये वाले एंगल, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ हम देखें दो एंगल इक्वल होने चाहिए काइट के लिए। अब यहाँ देखें तो हमारे पास कोई भी दो एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है? और एंगल A प्लस में एंगल B वो 180 बन रहा है ना, 100 प्लस में 80। यस, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर क्या होगा, 120 प्लस में 60, 120 प्लस 60 180, ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि ये तो फाइनली है कि ABCD हमारे पास क्या है, ट्रिपेजियम है। अब डिसाइड करते हैं कि कौन सी साइड किसके पैरेलल है। अब यहाँ से देखें ना तो हमारे पास ट्रिपेजियम ऐसा बन रहा है, अगर ये वैल्यू, चलो मैंने स्टार्टिंग में बना लिया, आप बनाओ कोई भी लाइन। आपने एक लाइन ले ली, क्लियर है? 80 डिग्री होगा वो, 90 से तो देखो कम होगा, तो यानी कि ये यहाँ जाएगा नियर अबाउट। 60 है वो आपके पास यहाँ जाएगा, है ना? और ये वाली साइड है, ये देखो आपके पास क्या होगा, 90 से बड़ा बन रहा है, यानी कि 180 यहाँ मिलेगा। और आपको पता है कि ABCD जो है वो एक साइक्लिक ऑर्डर से चलता है। अगर मैंने A मेरा कितना आया, 80 आया है ना, तो A मैंने इसको मान लिया, तो मेरे को B यही मानना पड़ेगा, या फिर आप 20 को मान सकते हो। क्लियर है? लेकिन 20 को मैं क्यों नहीं मान रही, क्योंकि मेरा B जो एंगल है ना वो 100 डिग्री आया, लेकिन ये जो एंगल बना है मेरा वो 90 से कम का बना है, C एंड D। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास ये दोनों साइडें पैरेलल है, यानी कि AD पैरेलल है BC की, AD पैरेलल है BC की। क्लियर है? क्योंकि AB ये वाली साइड पैरेलल हो ही नहीं सकती है, तो कट करेंगे ना कहीं आपस में। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, points A and D are on the same side. Point A और D are on the same side of the line segment BC. तो BC एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट A और D इसी लाइन सेगमेंट के आसपास है। तो क्या दिया हुआ है, देखो एंगल ABC दिया हुआ है 90, तो हम यहाँ से बनाते हैं एंगल ABC इज 90। समझ आ गया इतना? DCB 90, तो यहाँ से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, DCB 90। क्लियर है? इसको हम D का नाम दे देते हैं। तो और क्या दिया हुआ है आपको, AB इक्वल दिया हुआ है DC के, यानी कि ये DC जो है मेरे पास AB के इक्वल है। क्लियर है? आपको क्या देखना है कि कौन सी ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट आती है। बाय ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDB हम देखें तो यहाँ से आप देखें AB इक्वल BC, सॉरी CD आपको गिवन है ये बातें। और ये वाला 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। एंगल ABC इक्वल है आपके पास एंगल BCB। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं ना वो पॉइंट बीच में आता है, यानी कि B एंगल की बात हो रही है तो ये B एंगल बीच में आएगा, C एंगल बीच में आएगा। इसको आप CBA लिख सकते थे और इसको आप BCD भी लिख सकते थे। क्लियर है? अब मैं अगर ट्राइंगल ABC की और BCD की बात करूं तो BC साइड तो मेरे पास कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों ट्राइंगल को जब उठाते हैं तो BC तो कॉमन ही आ रहा है। अब यहाँ से देखें तो आपके पास एक साइड एंगल साइड। क्लियर है? तो जब भी कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना होता है तो हमें तीन चीज़ें इक्वल दिखानी होती है, या दोनों साइडें एंगल, या फिर दो एंगल और एक साइड, इस टाइप से। क्लियर है?
तो हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। क्लियर है, किस प्रॉपर्टी से, बाय साइड एंगल, साइड से हमारे पास इक्वल हो गया। अब यहाँ से फर्स्ट देखिए तो बी एंगल लिया हुआ है, इन्होंने क्या लिया हुआ है, डी बी सी, डी बी सी, तो बी एंगल तो नहीं आएगा ना। अब 90 डिग्री एंगल हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ देखिए ए बी सी हमने लिया ना, बी एंगल बीच में है, अगर हम बी एंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी जो हम साइड उठा रहे हैं ना, तो आपको इसको बी सी डी या फिर डी बी सी डी सी बी लिख सकते हो। क्लियर है, आप कभी भी इसको डी बी सी नहीं लिख सकते, क्योंकि एंगल की बात हो रही है, तो बी एंगल तो दोनों साइडों में इक्वल नहीं है ना, क्योंकि ये वाला बी एंगल की मैं बात करूँ तो ये तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट हो जाएगा। यहाँ भी बी बीच में आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका पहले से ही कट हो जाएगा। अब आप ये बात कहें कि बी एंगल इसमें है और इसमें सी है, ये बात तो ठीक है, बट ये क्या कह रहा है, आर एच एस से इक्वल हुए हैं। आर का मीनिंग क्या होता है, राइट एंगल। क्लियर है, एच का मीनिंग होता है हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, और एस का मीनिंग होता है साइड। अब ये बताइए मुझे कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ये था, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ये था, तो एसी और बीडी के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम कैसे कह दें कि आरएचएससी दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यस, एस ए एस यानी कि साइड, दो साइडें इक्वल हुई है इसकी और एक एंगल इक्वल हुआ है, तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ साइड 12 cm and rectangle of length 18 cm is 252 cm square। याद रखना एरिया जो होगा वो हमेशा स्क्वायर में आएगा और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा। देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। क्लियर है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है, वो होता है 2l प्लस बी। मैं लिख रही हूँ साथ के साथ, l का मीनिंग लेंथ और b का मीनिंग ब्रेड्थ। क्लियर है, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। क्लियर है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की मैं बात करूं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। क्लियर है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। सम दिया हुआ है, किसका सम दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड आपके पास 12 है और आपको पता है स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती है, एंड अ रेक्टेंगल, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ आपको कितनी गिवन है 18 और ब्रेड्थ आपको नहीं मालूम। इन दोनों का एरिया का सम आपके पास 252 है और आपको पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। क्लियर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सम, किसका एरिया, स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि क्या होता है आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, साइड आपके पास 12 है, 12 इंटू 12 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ आपके पास कितनी है 18 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ आपके पास नहीं मालूम, लेकिन ये सम जो है इन दोनों के एरिया का वो आपके पास 252 गिवन है। क्लियर है, इसको हम सोल्व आउट करें तो 144 आता है प्लस के 18b इक्वल टू 252। क्लियर है, 144 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो 252 माइनस 144 इक्वल टू 18b आएगा। 12 में से आप 4 माइनस करें 8, यहाँ 4 में से 4 माइनस किया 0, 2 में से 1 माइनस किया 1 इक्वल टू आपके पास आया 18b। मल्टीप्लाई में 18 पड़ा है, डिवाइड में चला जाएगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा 9, 1 जा 9, 6 जा 54। तो b की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आई है, 6 आई है। क्लियर है, ब्रेड की आ गई 6 आ गई। आपको निकालना था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ आओ और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। लेंथ आपके पास कितनी थी 18 और ब्रेड आपके पास आई है 6। क्लियर है, सो दिस इंप्लाइज दैट 2 8 प्लस में 6 14 का 4 एंड 2। क्लियर है, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 48 क्या है, ये पेरीमीटर है इस रेक्टेंगल का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्रिपेजियम। अभी हमने क्या बताया था, ट्रिपेजियम दो साइडें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और दो साइडें क्या होती हैं, अनपैरेलल होती हैं। क्लियर है, इस टाइप का होता है और ये आपके पास हाइट होता है। सपोज कीजिए मैं इसको नाम दे देती हूँ ABCD। तो ट्रिपेजियम इन्होंने बोला था, सॉरी हमने देखा, यस। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। इन अ ट्रिपेजियम ABCD, AB पैरेलल है CD की, AB पैरेलल, ठीक है, हमने साइड ठीक लिया है। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। AD आपके पास 18 गिवन है, BC 16 है, CD आपके पास 22 है, मैं इसको E का नाम दे देती हूँ,
इतनी चीज़ें गिवन है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के बीच में जो डिस्टेंस यानी कि हाइट मेरे पास है वो क्या है 12 है 12, एंड द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया भी ट्रिपेजियम का आपको गिवन है 252, निकालना क्या हमें, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रिपेजियम, पेरीमीटर किसी भी लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज फिगर का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, क्लियर है। तो एरिया क्या होता है ट्रिपेजियम का, हाइट इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, ए और बी मैं डिनोट कर रही हूँ पैरेलल साइड, क्लियर है। सपोज कीजिए ये मैंने ए डिनोट कर दिया इसको, और ये हमने क्या डिनोट कर दिया, सी डी को बी डिनोट कर दिया, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास एरिया होता है ट्रिपेजियम का, गॉट इट। एच की वैल्यू आपके पास है 12, ए की वैल्यू हमें नहीं मालूम क्या है, निकालनी है, और बी की वैल्यू आपके पास है 22, डिवाइड में पड़ा था आपके पास 2 इक्वल टू 252, क्लियर है। 2 1 जा 2 6 जा 6 मल्टीप्लाई में पड़ा तो वो चला जाएगा डिवाइड में, a प्लस 22 इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 जा 24, 1 कैरी 6 2 जा 12, क्लियर है। सो 22 जो है प्लस का है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 4 में से 2 माइनस किया तो, क्लियर है। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 20। अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है ऑफ ट्रिपेजियम का, पेरीमीटर ऑफ ट्रिपेजियम क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस में डी ए बी की वैल्यू आपके पास आई है 20, बी सी की वैल्यू 16 आपको गिवन थी, सी डी की वैल्यू 22 एंड डी ए की वैल्यू आपके पास 18। सो 8 and 2 10, 10 और 1 6 16, 1 1 2 4 5 6 7, सो 76 सेंटीमीटर आपके पास आंसर होगा। ध्यान रखना पेरीमीटर होगा वो सेंटीमीटर में आता है, एरिया सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और जो वॉल्यूम होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। सॉरी एरिया मैंने क्यूब बता दिया गया, हाँ एरिया स्क्वायर के अंदर और वॉल्यूम क्यूब के अंदर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस। अब मैं इसका बेसिक आपको बता देती हूँ, क्लियर है, ताकि आप इनसे रिलेटेड कोई भी अदर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकें। कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस r गिवन है और जिसकी हाइट हमने लेट कर लिया h गिवन है, क्लियर है। तो इनका कर्व्ड सरफेस एरिया का मीनिंग होता है कि आपको मैं बोलूं कि बाहर से सिर्फ पेंट करना है, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, क्लियर है। टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया बात एक ही है, क्लियर है। तो हम वैसे जनरली इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो 2 पाई आर एच प्लस में, इसमें देखो टोटल यानी कि हमें नीचे से भी पेंट करना है ऊपर से भी पेंट करना है, तो एक सर्कल तो नीचे पड़ा है एक सर्कल ऊपर पड़ा है, यानी कि सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बट हमारे पास क्या है 2 सर्कल पड़े हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। इसको थोड़ा कैलकुलेशन करके थोड़ा इजी बनाएं तो मेरे पास 2 पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है, हमारे पास आ जाएगा एच प्लस में आर, क्लियर है। अब वॉल्यूम की हम बात करें तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। आई होप फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्लियर है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि हमें दिया क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 7, रेडियस कितनी है आपके पास 7 दी हुई है और वॉल्यूम दी हुई है, यानी कि वॉल्यूम आपको दी हुई है 462, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच आपको दिया हुआ है 462। क्वेश्चन में कहता है पाई की वैल्यू 22/7 ले लो। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ स्पेशली कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो वही लेनी है, अदरवाइज ना दिया हो ना तब भी हम पाई की वैल्यू 22/7 ही लेके चलते हैं, क्लियर है। आर आपको दिया हुआ है 7, आर स्क्वायर लेना है तो आर स्क्वायर एच इक्वल टू 462, क्लियर है। 7 से 7 डिवाइड किया, 7 मल्टीप्लाई में पड़ा तो डिवाइड में आएगा, मैं डायरेक्ट कट कर रही हूँ, 7 6 जा 42, 4 7 6 जा 42। अब ये भी मल्टीप्लाई में पड़ा है डिवाइड में आएगा तो मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड कर रही हूँ, 22 1 जा 22 एंड 22 3 जा 66, क्लियर है। यहाँ से मेरे पास फाइनली एच की जो वैल्यू आई है वो 3 आ गई, क्लियर है ना। अब आपको दिया क्या गया है, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना है, जो कि फॉर्मूला क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, क्लियर है। जो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, जो वैल्यू आपके पास है वो पुट कर दो। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, अंदर आएगा 7 + 3,
क्लियर है। h की वैल्यू यानी कि 3, कोई बात नहीं मैंने आगे पीछे लिख दिया है। तो h की वैल्यू आपके पास 3, r की वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 7 3 10। दिस इम्प्लाइज दैट 440 सेंटीमीटर। अब क्या आना चाहिए, एरिया है तो आपके पास आएगा सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सारी कैलकुलेशन जो नंबर्स आपको गिवन है वो मीटर के अंदर गिवन है। क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन ऑफ द रेंज एंड मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, छोटे से बड़ा। क्लियर है, तो इससे इजी होगा। हमारे पास नंबर काउंट करें तो 14 16 17 15 13 15 14 15 12 12 16 15 11। यस, सबसे छोटा नंबर जो है मेरे पास 11 है। क्लियर है, तो 11 अगर हम चेकआउट करें कि वो कितनी बार हमने पुट किया हुआ है यहाँ पर, तो वो हम देखें तो कितना आएगा। यस, सिंगल बार है 11। उसके बाद 12 हम चेक करें तो 1 2, यस 12 2 टाइम्स है। उसके बाद हम 13 चेक करें तो 1, यस 1 टाइम 13 है हमारे पास। उसके बाद 14 हम चेक करें तो 1 2 3, यस 3 टाइम हमारे पास क्या है, 14 है। क्लियर। 15 चेक करें तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम क्या है, 15 है। 1 2 3 4 5। क्लियर है। उसके बाद हम 16 को चेक करें तो 1 2 3 4, 4 टाइम हमारे पास 16 है। 1 2 3 4। क्लियर है। 17 को चेक करें तो 1 2, 2 टाइम हमारे पास 17 है। क्लियर है। 18 चेक करें तो यस 1 टाइम 18 है हमारे पास। एंड 19 चेक करें तो हमारे पास 1 टाइम 19 है। ओके, अब रेंज क्या होता है, रेंज होता है आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, उसमें से आप मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे। क्लियर है। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 19 है और मिनिमम वैल्यू आपके पास है 11, तो आपके पास रेंज कितनी आ जाती है, 8। क्लियर है। मोड आपके पास क्या होता है, जो नंबर जो सबसे ज़्यादा टाइम आया होगा। तो अब जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट कर लिया ना, तो एक बार दिक्कत आती है, आप डायरेक्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम मेरे पास क्या आया हुआ है, 15 आया हुआ है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मीन निकाल दीजिए। किसका निकालना है, ऑफ द रेंज एंड मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यानी कि आपको मीन निकालना है रेंज का यानी कि 8 का और मोड का यानी कि 15 का। तो इनका मीन क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, यानी कि 2 है। 15 और आपके पास 8 कितना होगा, 8 और 5 3 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0.5, यानी कि 11.5 आपका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज all the letters of the word perimeter, P E R I M E T E R। आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ। all the letters of the word perimeter, yes, are written on 9 separate paper slips and put in a box। यानी कि आपने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 लेटर को ना अलग अलग स्लिप पे डाल दिया और एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 1 स्लिप इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर एक स्लिप निकाली विदाउट लुकिंग एट इट। उस स्लिप के ऊपर नहीं देखा कि क्या नंबर आया है। व्हाट इज द डिफरेंस, आपको निकालना क्या, डिफरेंस निकालना है बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कांस्टेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेटर आई। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कांस्टेंट। पहले अगर हम चेक करें तो कांस्टेंट है कितनी इस लेटर के अंदर, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। यस,
5 हमारे पास कांस्टेंट है और प्रोबेबिलिटी निकालने का मीनिंग होता है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केसेस हमारे पास 5 है, टोटल हमारे पास 9। क्लियर है। सेकंड कहता है कि उस लेटर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आई, तो आई है कितने, इसमें सिर्फ एक ही लेटर आई का है। क्लियर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है। आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। किसका, डिफरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कांस्टेंट एंड आई। तो आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर आपके पास 5/9 डिवाइड -1/9। एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9, 5 - 1। दिस इंप्लाइज दैट 4 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल है आपके पास PQR, PQR। अब क्या कहते हैं, द साइड QR, ये QR ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S, इसको S पॉइंट तक बढ़ाया गया है। क्लियर है। इफ QR इक्वल टू PR, ये QR आपके पास इक्वल है PR के। क्लियर है। QPR आपके पास है 50 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ, फिर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखें तो PRS यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है एंड PQR, और आपको एंगल निकालना है PQR, ये वाला एंगल निकालना है। समझ आ गया। अब क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मेरे पास गिवन है कि PR इक्वल है QR के। ठीक है। QR के अपोजिट एंगल है 50 और PR के अपोजिट एंगल है Q, तो इसका मीनिंग ये भी क्या होगा, आपके पास 50 होगा। क्लियर है। और आपको ये भी पता है कि ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। सपोज कीजिए कि यहाँ मैंने लिखा है एंगल X और यहाँ एंगल लिखा है मैंने Y और ये एंगल लिखा है मैंने Z। क्लियर है। तो ये Y प्लस में Z एंगल, यानी कि एक ट्रायंगल के तीसरे एंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, उसके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। क्लियर है। यानी कि जो मेरा ये R एंगल है, दैट मीन्स यहाँ से मैं बात करूँ तो एंगल PRS मेरा होगा, वो इक्वल होगा एंगल P, यानी कि हम बात करें तो QPR प्लस एंगल PQR की, इस P एंगल के और Q एंगल के इक्वल होगा। समझ में आ गई इतनी बात। तो ये एंगल मेरे पास कितना है, 50 है, और ये एंगल भी मेरे पास कितना है, 50 है। किसके इक्वल होगा, PRS के इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल PRS मेरे पास आ गया 100। क्लियर है। ये मेरे पास क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया। अब जो हमें निकालना था ना, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। थ्राइस ऑफ एंगल PRS माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल PQR। तो PRS मेरा 100 है, 3 × 100 -2 PQR में मेरा एंगल कितना है, 50 डिग्री। क्लियर है। यहाँ से 300, 5 × 2 = 10, 100, तो 300 में से 100 माइनस करेंगे 200। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। सो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे नेक्स्ट वीडियो के, यानी कि फर्स्ट 2 वीडियोस के अंदर हम 24 जनवरी 2013 का मैथ वाला पार्ट कंप्लीट कर चुकी हैं। अब हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरा सीटेट का पेपर उठाएंगे। क्लियर है। सो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं बेस्ट कंटेंट आगे लेके आ पाती हूँ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।